और हम जानते हैं कि इस समय उनकी चुप्पी क्यों रणनीतिक है। लेकिन व्यापार में रणनीतिक चुप्पी का मतलब है जानबूझकर जानकारी, विचार या टिप्पणियों को रोकना जब तक बोलने का सही समय न आ जाए। आधारभूत रूप से चुप्पी का उपयोग एक सोची समझी उपकरण के रूप में करना, ताकि जब वे अंततः संवाद करें तो उनकी आवाज के प्रभाव को बढ़ाया जा सके। इसे व्यक्तियों या संगठनों द्वारा विशिष्ट लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उपयोग किया जा सकता है, जैसे प्रभाव को अधिकतम करना या संकट का प्रबंधन करना। जब और कौन सी जानकारी जारी की जाती है, इसे सावधानी पूर्वक नियंत्रित करके। फिर यह अन्य मुख्य बिंदुओं के बारे में बताता है। आदि, इसके बारे में कुछ उदाहरण भी हैं। अब इस बारे में दिलचस्प बात यह है कि यह सब जानबूझकर किया गया है ना। मेरे विचार में अशमी फराह ने इस 3-4 महीने की अवधि में चुप्पी साधी हुई है क्योंकि वह नहीं चाहता कि कुछ भी लीक हो जाए। तो आपको अपना सवाल पूछना होगा, क्यों? ठीक है, यह स्वाभाविक है। यह समझना कि वह जो कर रहा है उसका कारण क्या है, वह इस समय चुप क्यों है। उन्होंने स्पष्ट रूप से यह तय किया है कि सबसे अच्छा कदम यह है कि कोई गलत जानकारी न हो, कोई लीक न हो। कोई नहीं है। शब्द जो उसने इस्तेमाल किए हैं, जो कि हेर फेर किए गए हैं, खींचे गए हैं, या उसने जो कहा है उससे अनकही सच्चाइयां आदि। और सबसे अच्छा कदम है अनुमान लगाओ, क्या कुछ मत कहना। ठीक है, चलो। जैसा कि वे कहते हैं, असली सबूत तो परिणाम में होता है, और इसका एक हिस्सा आपकी गलतियों से सीखना है। ठीक है, यह भी है, इस यात्रा का एक हिस्सा ऑन पैसिव है। उन्होंने शुक्रवार को इसका जिक्र किया है ना कि हम हैं। उन्होंने पिछले 6 महीनों में बहुत कुछ सीखा है, और यह रणनीति का एक हिस्सा है। जहां तक मेरा सवाल है, अब वह चाहता है कि सब कुछ सही हो जाए और फिर इसे जारी करे, और यह वांछित प्रभाव प्राप्त करेगा। वह वांछित प्रभाव क्या है? और इसका उद्देश्य लोगों को लगभग चौंका देना है, ताकि उद्योग में एक बड़ा वाव फैक्टर लाना। हम सभी अब जानते हैं कि इंटरनेट के मामले में चीजें कितनी तेजी से होती हैं। उदाहरण के लिए दीपसीक को देखो, जब इसे चीन द्वारा जारी किया गया 24 घंटे के भीतर, ठीक है, ये ने 24 घंटों के भीतर चैट जीटीपी जो कर रहा था उसे पीछे छोड़ दिया और उसे पार कर लिया। यह है कि चीजें कितनी तेजी से बदल सकती हैं। बदलाव यही है कि चीजें अब इंटरनेट स्पेस में कैसे तेजी से बढ़ सकती हैं। भूलना मत, लोग अब इंटरनेट के मामले में समझदार हो गए हैं। जो लोग ऑनलाइन हैं, मैं ऐसा सोचता हूं, अब उन लोगों में से कम 70% लोग काफी इंटरनेट के मामले में समझदार हैं। मैं इंटरनेट के मामले में समझदार होने से क्या मतलब रखता हूं? वे अपने चारों ओर अच्छी तरह से जानते हैं। एक लैपटॉप, वे निश्चित रूप से मोबाइल फोन के साथ अच्छी तरह से परिचित हैं। वे कैसे एक्सेस करना है जानते हैं। गूगल पर वे सिरी आने का उपयोग करते हैं। वे तुरंत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, और इसका मतलब है कि यह स्नोबॉल प्रभाव बहुत बहुत तेजी से होता है जब ऑनलाइन की बात आती है। यह निश्चित रूप से एक सकारात्मक बात है। इसका मतलब यह भी है कि बुरी खबरें भी तेजी से फैलती हैं। लेकिन जहां तक हम ऑन पैसिव में जो चाहते हैं, अच्छी खबरों का प्रभाव एम और नया ओएस सिस्टम 2.0, जिसे आप जो भी कहना चाहें, वह चाहता है कि यह सड़क पर उतरे। सभी घंटियां और झंकारें, अंदर जाओ। और एक कारण, एक लहर है और हम उस पर सवार होना चाहते हैं। इंटरनेट की लहर जो होने वाली है, हम वायरल होंगे। ठीक है, यही इरादा है।
मैं इस बात से पूरी तरह आश्वस्त हूं कि हमारी सीईओ अश्मी फराह क्या कर रही हैं। वह चुप है, वह कुछ नहीं कह रहे हैं। और फिर वह बाहर आएंगे और कहेंगे ठीक है, ये तैयार है, ये वही है जो आपको करना है। और इसका एक हिस्सा इस वजह से है कि जो कुछ भी हुआ है, हमारे पास वास्तव में व्यवसाय के मामले में हमें बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। तो सुरक्षा का सबसे अच्छा तरीका व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए निश्चित रूप से चुप्पी की इस रणनीति को बनाए रखना है, ताकि आप इसका उपयोग अपने लाभ के लिए कर सकें। लोगों को बात करें, लोगों को अनुमान लगाने दें, लोगों को अपने विचार रखने दें और बाकी सब कुछ। और फिर आप जो कुछ भी लेकर आते हैं वह सबूत होता है। ठीक है, मेरे लिए यह वास्तव में कार्रवाई के सबसे अच्छे तरीकों में से एक है जो वह ले सकता है। क्योंकि आइए इसका सामना करें। कई लोग जो अपनी रक्षा करने की कोशिश करते हैं, चाहे वह सही हो या गलत, आखिरकार वे उस व्यक्ति को मनाने में असफल हो जाते हैं जिसे वे मनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए सबसे अच्छा तरीका कुछ नहीं कहना है, क्योंकि आप जो भी कहने जा रहे हैं वह लोगों की पहले से बनी राय को नहीं बदलेगा। आपको आज की राजनीति पर बस एक नजर डालनी है। आप जानते हैं लोगों की राजनीति के बारे में अपनी राय है ना? और किसी के पास जो राय है उसे बदलना बहुत मुश्किल है। जब किसी के पास किसी व्यक्ति, व्यवसाय या किसी और चीज के बारे में एक राय होती है, तो चाहे आप कितनी भी विरोध करें, चाहे आप इसके बारे में कितना भी कहें, यह उनकी पहले से बनी राय को नहीं बदलेगा। तो मुझे लगता है कि उसकी सबसे अच्छी रणनीति यही रही है कि वह कुछ नहीं कहे। क्या हमारे लिए जो ऑन पैसिव यात्रा पर हैं, यह तनावपूर्ण रहा है? हाँ, बिल्कुल, क्योंकि हम देखना पसंद करते हैं। सीईओ अश्मी फराह, हम उसके साथ उस संबंध को रखना पसंद करते हैं और यह उसे नियमित रूप से देखना है। लेकिन हम जानकारी भी रखना पसंद करते हैं। जब हम उसे देखते हैं तो हमें खबरें भी पसंद हैं। एंड अगर उसके पास हमें बताने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि कोई नहीं है जो समय वह हमें दे सकता है, जो निश्चित है, तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका कुछ नहीं कहना है। अब जब हम उसे देखते हैं तो वाह, हमें एक अच्छा उत्साह, एक अच्छा जोश मिलता है। यह तो निश्चित है, हमें निश्चित रूप से मिलता है। हम फिर से ऊर्जा से भर जाते हैं, है ना, कि हम यहां क्यों हैं और हम ऑन पैसिव में क्यों हैं। वह निश्चित रूप से मेरे लिए इस यात्रा पर बने रहने के कारणों को मजबूत करता है। वह मुझे समझता है। एक बार फिर से उस विश्वास में उत्साहित जो ऑन पैसिव में संभव है, समझते हो। और यही वजह है कि मुझे इस आदमी को नियमित रूप से देखना पसंद है, लेकिन मैं उसकी चुप्पी के पीछे की रणनीति को भी समझता हूं। मैं यह भी समझता हूं कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब हम फिर से लाइव हों तो हम पूरी तरह से तैयार रहें। हम निश्चित रूप से हैं, चलने के लिए तैयार हैं और कोई रुकावट नहीं है। यह सबसे महत्वपूर्ण बात है। हम इस मौके का दूसरा लाभ नहीं उठाने वाले हैं। आप जानते हैं, यह काम करना ही है, जैसा कि उसने कहा है, यह होगा। यह उन चीजों को करना है जो वह कहता है कि यह करेगा। और यह वास्तव में महत्वपूर्ण है और मुझे यकीन है कि वह यह जानता है। मुझे यकीन है कि वह इन सभी चीजों को से भी समझता है। इसके अलावा मैं यह भी सुझाव दूंगा कि आप फिर से उसे सुने। वैसे मैंने आज फिर से उसे सुना। जब हमने उसे शुक्रवार को देखा, अब मैंने इसे 3 बार सुना है। और हर बार जब मैंने उसे सुना है, मैं एक और छोटी सी बात समझता हूं जो मैंने पहले नहीं समझी थी। मुझे वास्तव में ऐसा एहसास हुआ कि वह हमें तैयार कर रहा है, कि वह है हमें तैयार कर रहा है। कुछ वो समय क्या होगा, वो उस समय सीमा का क्या होगा, मुझे नहीं पता। लेकिन फिर से आपको थोड़ी गहराई में जाकर पढ़ना होगा।
अब ऐसा क्यों ही बोलना शुरू किया जैसे वह बोल रहा था, क्योंकि वह क्या कह रहा था यह समझ में आता है अगर कुछ बहुत जल्द होने वाला है। और उसने यह भी शुक्रवार को कहा। उसने कहा रहस्य ज्यादा देर तक वहां नहीं रहने वाला है, यह बताया जाने वाला है। इन सब चीजों का इशारा है कुछ जल्द ही होने वाला है। ये क्या है मुझे नहीं पता। ये बस हो सकता है जो होने वाला है उसकी शुरुआत। ये बस उस चीज का एक समय रेखा हो सकता है जो होने वाली है। मुझे नहीं पता। लेकिन एक बात तो निश्चित है कि मुझे शुक्रवार को उससे ऐसा एहसास हुआ कि वह हमें इसके लिए तैयार कर रहा था। कुछ होने वाला है। जब ये वहां होगा मुझे नहीं पता। तो चलो जारी रखें, चलो आगे बढ़ते रहें। आप सभी को अब यह बात पूरी तरह से यकीन हो जाना चाहिए कि कुछ सकारात्मक बहुत जल्द होने वाला है। हमें अब इस बारे में सभी को आत्मविश्वास होना चाहिए। वह कहीं नहीं गया है, वह भागा नहीं है। और वास्तव में उसने ऐसा कहा है ना, अगर उसके पास पूरे परिदृश्य और जो कुछ भी हुआ है उससे अपने हाथ धोने का मौका होता तो उसे ऐसा करने के लिए बहुत सारे मौके दिए गए थे। लेकिन उसने रहने का फैसला किया। उसने लोगों को गलत साबित करने का फैसला किया। उसने हमारी देखभाल करने का फैसला किया। और यही वजह है कि मैं इस बात से आश्वस्त हूं कि शुक्रवार को जो वह कह रहा था उससे हम अब और करीब हैं। हम लंबे समय बाद अगली चरण के लिए तैयार हैं जहां हम ऑन पैसिव में हैं। अन्यथा वह शुक्रवार को जो कह रहा था वह नहीं कहता, क्योंकि शुक्रवार को जो बातें वह कर रहा था उनका कोई मतलब नहीं है। अगर बहुत जल्द कुछ होने वाला नहीं है, इसका क्या मतलब है? इस पर आकर यह कहना का कोई मतलब नहीं है। हम वैसे ही जारी रख सकते थे जैसे हम थे। जो हम कर रहे हैं उसका इंतजार कर रहे हैं और बाकी सब चीजों का। मुझे लगता है कि वह शुक्रवार को आया था हमें थोड़ा अपडेट देने के लिए, ये कहने के लिए मैं अभी भी यहां हूं, अभी भी काम कर रहा हूं, सब कुछ ठीक होने वाला है, इसकी चिंता मत करो। मैं आपको बताने जा रहा हूं कि वास्तव में क्या हो रहा है। हम यहाँ पीछे के दृश्यों में बहुत सकारात्मक मूड में हैं। मैं हमेशा काम कर रहा हूं, कुछ भी नहीं बदला है। लेकिन एक बात तो है, हम इसके बहुत करीब पहुंच रहे हैं। ऑन पैसिव का अगला हिस्सा, उसकी चुप्पी जो उसने पिछले 4 या 5 महीनों में रखी है, यह रणनीतिक रहा है। यह सही कारणों के लिए रहा है। मैं खुश हूं कि उसने ऐसा किया, क्योंकि अगर उसने अपने आप को बचाने की कोशिश की होती या बिना सही जानकारी के, जिसे उसने फिर से कहा, वह हम सभी के सामने उजागर करने वाला था, उन लोगों के साथ जिन्होंने समस्याएं पैदा की हैं, साथ ही सबूत भी। ये सब हमारे लिए अगले चरण में जाने के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। उस हिस्से के बिना लोग उसे विश्वास नहीं करेंगे। मैं हम लोगों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं यहां अभी मौजूद आप लोगों की बात नहीं कर रहा हूं। मैं उन अन्य लोगों की बात नहीं कर रहा हूं जिन्होंने ऑन पैसिव पर हार मान ली है। उन लोगों की बात नहीं कर रहा हूं जिन्होंने पहले कभी ऑन पैसिव नहीं देखा। मुझे लगता है कि उन्हें थोड़ी और प्रमाण की जरूरत है। ओह, तो इस आदमी पर विश्वास करने के लिए, इस आदमी को समझने के लिए, और यही वह कर रहा है। आप जानते हैं, वह हम सभी को तैयार कर रहा है जब वह ऐसा कर सके। ये मेरी राय है, मुझे लगता है कि मैं सही हूं। सभी संकेत इस ओर इशारा करते हैं। ठीक है, मैं शुक्रवार को उसने जो किया उसके लिए कोई और तार्किक कारण नहीं देखता, और जब तक इसके पीछे कोई छिपा हुआ मकसद ना हो। लेकिन मैं ऐसा नहीं देखता। मुझे पूरी तरह से विश्वास है कि वह हमें किसी चीज के लिए तैयार कर रहा है, चाहे वह हो बड़ी घोषणा जो हुआ उसके बारे में, चाहे वह हमारे लिए ऑन पैसिव के अगले चरण में जाने की समय रेखा हो,
या यह उन सभी का संयोजन हो सकता है, मुझे नहीं पता। लेकिन एक बात निश्चित है कि मुझे निश्चित रूप से ऐसा महसूस हो रहा है कि हम पहले से कहीं अधिक करीब हैं। मुझे लगता है कि अब हम निश्चित रूप से उस पहाड़ी से आगे निकल चुके हैं। संघर्ष, ऐसा कहने के लिए उन्होंने ये उल्लेख किया कि वह पीछे बहुत सारी लड़ाइयां लड़ रहे हैं, लेकिन उन्होंने निश्चित रूप से यह प्रभाव दिया कि जो लड़ाइयां पृष्ठभूमि में हैं, उनका आगे बढ़ने में उनके काम पर कोई असर नहीं है। वे चीजें हैं जिन्हें कानूनी लोग और अन्य सभी पृष्ठभूमि में सुलझा रहे हैं, और मुझे यकीन है कि जब उन्हें उनके कानूनी लोगों से हरी झंडी मिल जाएगी कि वह सबूत के साथ नाम और शर्मिंदा कर सकते हैं, मुझे लगता है कि तब होगा वो समय जब वह हमें बताएंगे सही ये हुआ है, यहां सबूत है। अब ये है कि हम क्या करने जा रहे हैं। मैं इसे इसी तरह देखता हूं कि ये कैसे सामने आएगा और हमारे सामने रखा जाएगा। बेशक मैं गलत हो सकता हूं, कौन जानता है, लेकिन एक बात निश्चित है, मुझे निश्चित रूप से यह आभास होता है कि हम उस समय से अधिक करीब हैं जितना हम लंबे समय से रहे हैं। तो मुझे पता है कि हमने ये बहुत बार कहा, हम करीब हैं और बाकी सब कुछ। मैं कोई समय सीमा नहीं दे रहा हूं, लेकिन मुझे बस ऐसा लगता है क्या, क्योंकि वह शुक्रवार को आया तो यह तार्किक अगला कदम है ना, जहां तक मेरा सवाल है।